हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल यू आर वेल। तो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 फॉर क्लास 10th। तो क्या है एक्सरसाइज 6.6? थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। लेट्स ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज विल बी दिस वन and EF equal to this one, then find BC. So you have given a triangle ABC. See question number 1, triangle ABC and triangle DEF, and they are similar, and EF is here 15.4, and you have given area of ABC is 64 centimeter square and DEF is 121 centimeter square. तो आपके पास क्या है, बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4। तो ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आपके पास क्या है, सिमिलर है, गिवन है आपके पास, एंड यू नो वेरी वेल थ्योरम 6.6। अब यहाँ थ्योरम 6.6 ना लिख के मैं पूरी स्टेटमेंट लिखूंगी दैट द रेशियो ऑफ द एंगल एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, इसे थ्योरम 6.6। और तो हमने क्या कहा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, रेशो ले लिया इसका। तो तीनों साइड का रेशो ले सकते हैं हम, बट हमने फिलहाल जो हमें गिवन है, हमें क्या था, बीएफ और बीसी, तो मैंने फिलहाल एक साइड का रेशो ले लिया बीसी अपॉन में ईएफ। एबीसी ऊपर है तो एबीसी के लिए बीसी ऊपर लेंगे, एंड डीईएफ ट्राइंगल नीचे है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ईएफ हम अपॉन में लेंगे, राइट, ईएफ, ठीक है। तो बीसी अपॉन ईएफ का स्क्वायर, ये थ्योरम कहती है इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, बिकॉज सिमिलैरिटी हमें गिवन है। अब हमने यहाँ एरिया गिवन था, एरिया एबीसी का मेरा 64 था एंड डीईएफ का 121 था, और जो ये स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, वो इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। नाउ बीसी अपॉन ईएफ, ईएफ की जगह 15.4 वैल्यू पुट की, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इट्स 8/11, इसको क्रॉस किया 15.4, इसे सॉल्व किया 11.2 सेंटीमीटर, इट्स बीसी। लेंथ ऑफ बीसी आपके पास आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर। सेकंड में आपको कह रहा है डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ and AB equal to 2CD आपको गिवन है, and you have to find ratio of the areas of the triangles AOB and COD का रेशियो निकालना आपने। तो सी दिस फिगर, आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है, AB पैरेलल है DC, AB पैरेलल है DC, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल CD and diagonal ACBD intersect each other at point O, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, आपको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। मैंने फिलहाल इसमें नंबरिंग कर दी है, इससे एंगल डी एंगल, इस एंगल के लिए 1 कहा, मैंने इसको 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। एंड मैंने इन्हीं एंगल्स को क्यों कहा, कि बिकॉज ये लाइन हमें पैरेलल गिवन है, तो पैरेलल से कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल एओबी जिनका रेशियो निकाला, मैंने उन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, इसमें मैंने कहा 1 = 2 है, देख सकते हैं 1 = 2 है, इट्स अल्टरनेट एंगल बिकॉज सी डी पैरेलल ए बी है, एंड 3 = 4 है, 3 = 4, इट्स अगेन अल्टरनेट। तो मैंने कहा 1 = 2 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 = 4 है, ठीक है। तो एओबी एंड सिमिलर है सीओडी, यानी दोनों ट्राइंगल सिलेक्ट किए थे, वो सिमिलैरिटी हो गई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से मेरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 अप्लाई हो सकती है। तो दोनों एरियाज, दोनों ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द साइड स्क्वायर रेशियो। तो क्या आएगा आपके पास, एओबी का हमने एबी ले लिया और सीओडी का हमने सीडी, तो एबी अपॉन सीडी का स्क्वायर, ठीक है। रेशियो थ्योरम लिख दी मैंने यहाँ पे, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एबी मुझे क्योंकि गिवन था, एबी किसके इक्वल गिवन था, एबी मुझे बाय 1 मैंने कह दिया, क्योंकि एबी कहीं ना कहीं मुझे गिवन था 2CD के इक्वल। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एबी 2CD के इक्वल गिवन था मुझे, तो मैंने एबी की जगह 2CD पुट कर दिया, ठीक है। तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इट्स 4 अपॉन, तो एओबी अपॉन सीओडी कितना आ जाएगा, इट्स 4/1, यही मुझे निकालना था, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। इन फिगर 6.44 देख सकते हैं आपके पास ये फिगर है, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, एंड एबीसी ट्राइंगल डीबीसी, एंड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। एबीसी डीबीसी ट्राइंगल आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, सेम बेस दिया हुआ है, देख सकते हैं एबीसी एंड इधर से डीबीसी, ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस बीसी पे हैं, एंड एडी इंटरसेक्ट सी बीसी एट ओ, शो डेट दिस वन, ये शो करना है आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देख सकते हैं ये फिगर है आपके पास, मैंने इसमें थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि सेम बेस है तो ऑब्वियसली बात है, बेस सेम है तो परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं एरिया भी निकालना है मुझे इसमें।
तो एरिया निकालना है, बेस भी है, तो मैं कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि देखो मुझे यहाँ गिवन है कि एबीसी और डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स, यानी हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या करना है। तो देखो एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ, तो यू हैव टू शो दैट टीएसटी से टू शो दैट एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल टू ए अपॉन डी ओ, ये मुझे शो करना है। अब एरिया है, बेस भी सेम है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लग सकता है। तो हाइट नहीं है तो हाइट मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ए बी सी पे बीसी बेस लेते हुए तो ए पी से परपेंडिकुलर, यहाँ ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीसी अगर बेस है और बीडीसी ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से मैंने डी क्यू मैंने ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने कहा ड्रॉप एपी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा किया, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। प्रूफ में मैंने कहा एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी, मैंने ये निकाली है, जो इसने मांगा लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये निकाल के देखा। तो इट्स 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस दोनों का सेम है तो बेस बीसी रहेगा, हाइट उसकी एपी है एबीसी के लिए, और डीबीसी के लिए हाइट क्या है डी क्यू। देख सकते हैं मैंने एबीसी के लिए हाइट मेरी एपी है, डीबीसी के लिए हाइट मेरी डी क्यू है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एबी अपॉन डी क्यू, एबीसी अपॉन डीबीसी, मेरे पास एपी अपॉन डी क्यू आ गया, बट मुझे दिखाना क्या था, ए अपॉन डी क्यू। तो अब मेरा पर्पस ये है क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा पर्पस क्या है कि ये पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, ये वाला पार्ट एपी अपॉन डी क्यू किसी भी तरह से अगर मेरा ए अपॉन डी ओ बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब मेरा टारगेट क्या है, एपी अपॉन डी क्यू मेरा ए अपॉन डी ओ बन जाए। तो बच्चे देख सकते हैं इसमें एपी अपॉन डी क्यू और ए अपॉन डी ओ जिस ट्राइंगल के अंदर आते हैं वो दो ट्राइंगल देखिए, एपी डी क्यू और ए ओ ओ डी, तो ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं बच्चे सबको, ये दो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किए, इसे ए पी ओ और इधर से डी ओ क्यू, ठीक है। दो ट्राइंगल सिलेक्ट किए और इनको मैंने फिर क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। मैंने ए ओ पी और डी ओ क्यू सिलेक्ट किया और मैंने कहा 1 = 2 90 डिग्री है। 1 कौन सा एंगल है, इसको मैंने 1 कह दिया, ये 1 है, आंसर 92, ठीक है। और 3 और 4 मैंने इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कह दिया, तो 3 = 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो मैंने कहा ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, एंगल सिमिलरिटी से मेरे क्या है, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो साइड साइड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर एंगल मेरे सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल हो सकती है, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकती, साइड प्रोपोर्शनल हो सकती है, ठीक है। तो एओ अपॉन डी ओ, यानी इसका अगर मैंने एओपी का अगर एओ लिया तो इसका डी ओ ले लिया और अपॉन इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो ए अपॉन डी ओ इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू, ये तो चाहते थे हम कि एपी अपॉन डी क्यू किसी तरह से ए अपॉन डी ओ, तो इसकी वैल्यू 2 इक्वेशन कॉल कर दिया मैंने, बाय 1 में मैंने यूज कर दी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ गई नई इक्वेशन, क्या बन गई, एरिया ऑफ डीबीसी अपॉन में एरिया ऑफ डी एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल टू एपी अपॉन डी क्यू, जो था उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया इट्स ए अपॉन डी ओ, ठीक है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अगर एरिया इक्वल है, दो चीजें दी हुई है बच्चे ध्यान सुनना, एरिया इक्वल है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। प्रूव डेट दे आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है तो कहीं ना कहीं मुझे शो करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल या ऑल एंगल्स आर, ऑल एंगल्स या फिर ऑल साइड्स, ऑल एंगल भी नहीं कह सकते बट ऑल साइड्स आर इक्वल। किसी तरह से अगर मैं ये दिखा दूं कि ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बनाया फिगर। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, एबीसी और पीक्यूआर मेरे पास आपके पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है और दोनों का एरिया इक्वल है। तो गिवन क्या है, एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है एंड दोनों का एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 मुझे शो करना है टीएसटी टू शो दैट एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है पीक्यूआर, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, इक्वल का साइन लगा के उस पर सिमिलैरिटी लगा दो, यानी इक्वालिटी के साथ साथ सिमिलैरिटी भी दोनों जरूरी है, तो कॉन्ग्रेंसी बन जाती है। प्रूफ कहा मैंने इन ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल तो सिमिलैरिटी है तो उसमें थ्योरम लग सकती है 6.6। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या होता है, एबीसी अपॉन पीक्यूआर इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ठीक है, एसी अपॉन क्यूआर बीसी अपॉन क्यूआर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया तीनों, बाय 1 का मैंने इसमें यूज किया। तो बाय 1 का यूज क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एरिया भी इक्वल था, एबीसी और पीक्यूआर का एरिया इक्वल था, तो मैंने इसमें पीक्यूआर की जगह मैंने एबीसी पुट कर दिया। तो एबीसी पुट करने से क्या हुआ है, यहाँ बाय 1 का यूज कर दिया मैंने, तो एबीसी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आती क्या हुआ मेरे ये, अब मैं इसको मैं अगर 1 के इक्वल रखती हूँ तो एबी अपॉन इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। इसको अगर मैं 1 के इक्वल रखती हूँ तो एसी इक्वल टू पी आर आ जाएगा, एंड बीसी को अपॉन क्यू आर को अगर मैं इसके इक्वल रखती हूँ बीसी इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल है, देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं ए सी पी आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रही है देखिए, एंड बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। इसका मतलब
इस दोनों एंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से हम कह सकते हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया से हमने कह दिया एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है PQR के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। Now he said DEF are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CA of triangle ABC। तो मिड पॉइंट दिए हुए हमें एक ट्राइंगल एबीसी की 3 साइड्स होती हैं, उसके तीनों के मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं, उनके नाम है DEF। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल DEF और ABC, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मुझे गिवन है DEF आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CA ऑफ ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर ABC आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। और इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते नेमिंग को हम, क्योंकि AB का D बोला हुआ रिस्पेक्टिवली बोला है उसने, AB के लिए D है, BC के लिए E है और CA के लिए F है, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये है। ठीक है, तो मैं इसको फिगर को ऐसे ही बनाऊंगी। ठीक है, अब हमने ये रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, हमने कहा D एंड E मिड पॉइंट है AB और AC के। अगर मिड है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने कह दिया अगर D और F से बनी लाइन जो है वो क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, D मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो सब अपोजिट साइड की थर्ड साइड की पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। तो DF पैरेलल है BE के। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया DF पैरेलल है BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, BE के होगा तो BC के भी होगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने E और F को उठा लिया। E पॉइंट है, ठीक है, EF से बनी लाइन ये वाली लाइन होगी, ये लाइन है EF से बनी लाइन, तो क्या है थर्ड साइड के पैरेलल होगी यानी कि AB के पैरेलल होगी। तो मैंने कह दिया EF पैरेलल है AB के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब मेरा क्या बन गया, DEF EB इज पैरेललोग्राम। ये मेरा क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन सकता है, DF EB ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इसमें मैंने इसको नेमिंग कर दी है, F एंगल को 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब B इक्वल टू F इक्वल टू 1, यानी B और F इक्वल होगा तो B और 1 इक्वल होगा, यानी कि ठीक है, तो B इक्वल टू 1 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी टाइप से सिमिलरली अगर मैं इस वाले पे आती हूँ DF और EC पे पैरेललोग्राम पे आती हूँ तो 2 एंगल जो है C के इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने सिमिलर वर्ड यूज किया, सिमिलरली DFC इज ए पैरेललोग्राम, तो C इक्वल टू 2 होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मेरे पास 2 एंगल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEF है। तो DEF का 1 एंगल इसके B एंगल के इक्वल है और इसका 2 एंगल जो है इसके C के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए। तो DEF ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ABC के, सिमिलरिटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब सिमिलरिटी है तो आप थ्योरम 6.6 अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ थ्योरम 6.6 लिख दी यहाँ पे, बट आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या लिखा, एरिया ऑफ DEF अपॉन में, यानी सिमिलरिटी हमने थ्योरम इस पे ट्राइंगल पे लगा दी, सिमिलरिटी होने के बाद हमने थ्योरम 6.6 इस पे अप्लाई कर दी। तो एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो DEF अपॉन में AC का स्क्वायर। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरा D और E मिड पॉइंट है तो उससे बनी लाइन जो है अपोजिट साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। तो DF पैरेलल है, DE मिड पॉइंट है तो ये हाफ ऑफ AC होगी। ठीक है, पैरेलल भी होगी, हाफ ऑफ AC होगी। तो DE अपॉन AC है तो DE की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, AC की जगह मैंने पुट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ DE, 2 टाइम्स ऑफ DE। देखो मैं यहाँ से क्रॉस करके लाऊंगी 2। ठीक है, तो D से D कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो एरिया रेशियो कितना आ गया, D अपॉन में ABC इक्वल टू 1/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। प्रूव दैट द एरिया of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding median। मीडियन के यानी आपको क्या गिवन है, रेशियो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, 2 सिमिलर ट्राइंगल आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, देख सकते हैं ABC और PQR आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और जिसमें AD और PE जो है आपके पास क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर है एंड AD एंड PE मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AD अपॉन PE का स्क्वायर, AD अपॉन PE का मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो AD अपॉन में PE मीडियन है, मीडियन पता है जिसपे गिरती है उसके 2 पार्ट्स बनाने, बाइसेक्ट करती है। मीडियन जिसपे डलती है जिसपे गिरती है उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि BD इक्वल टू DC। ठीक है, या D इज द मिड पॉइंट, सेम एज E इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो AD अपॉन PE का स्क्वायर।
तो अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मैंने फिलहाल ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, मैंने बी सी क्यों लिया, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं से बी सी बी डी पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। अब बी सी को मैंने कह दिया हाफ, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाफ ऑफ बी सी को मैं कह सकती हूँ इससे बी डी, एंड हाफ ऑफ क्यू आर को मैं कह सकती हूँ बी क्यू ई। क्योंकि मैंने यहाँ कह दिया बिकॉज हाफ को बी डी क्यों कहा, बिकॉज ए डी एंड पी ई जो है मीडियन है, ठीक है। अब मैंने कह दिया उसके बाद बी इक्वल टू क्यू है, बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या कहा मैंने, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू, दो साइड का रेशो और उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल बी इक्वल टू क्यू बाय सिमिलैरिटी एंगल से। तो ये दोनों चीजें क्या आ गई, एस क्राइटेरिया से ए बी डी और पी क्यू ई, यानी ए बी डी ट्राइंगल पी क्यू ई के सिमिलर होगा। किस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से, ठीक है। अब सिमिलर है तो मैं इसमें फिर से साइड प्रोपोर्शनल ले सकती हूँ। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी ई के, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी ई के, ठीक है। तो अब आपके पास कहाँ के ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल आ चुका है। अब आपने क्या कहा, थ्योरम 6.6 लगा दी मैंने, क्योंकि सिमिलैरिटी हो गई थी। तो थ्योरम 6.6 क्या कहती है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी एसी का रेशियो निकालना था, आपने उठा लिया। आपने कहा ए बी, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और ये सिमिलर था तो ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर कह दिया। अब ए बी अपॉन पी क्यू क्योंकि कहीं ना कहीं आप शो कर चुके हो किसके इक्वल है, एडी अपॉन पी ई के, तो मैंने उसको वहाँ रिप्लेस कर दिया, तो एडी अपॉन पी ई पुट कर दिया बाय 1, ठीक है। हैंस प्रूफ इट, ये प्रूफ करना था। नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन, question number 7 is here. Question number 7, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one side of its diagonal. यानी क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, सबसे पहले देख सकते हैं ABCD एक स्क्वायर है, जिसमें मैंने साइड फिलहाल मैंने x लिखी नहीं, इसमें आप मेंशन कर सकते हो, मैंने लेट कर ली कि इसकी एक साइड क्या है, x है। इसकी वन साइड पे आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका वन साइड सपोज मैंने CD एक साइड ले ली, उस पर मैंने एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल DEC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सबको। एंड उसके बाद मैंने इसके डायगोनल पे ABCD अगर मेरा स्क्वायर है तो इसका डायगोनल AC हो गया, AC डायगोनल पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो ACP मैंने देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ यू हैव टू शो दैट कि फिलहाल देख सकते हैं पहले गिवन क्या है, ABCD is a square and triangle DEC is equilateral triangle described on one side of square DC, ठीक है, one side of square DC, and ACP is equilateral triangle described on one diagonal square AC, ठीक है। To show that DEC यानी जो ऊपर ए साइड पे जो ट्राइंगल बनाया था उसका एरिया is equal to the half of area of another triangle based on diagonal, it's a ACP, ठीक है। तो प्रूफ में मैंने किया, मैंने कहा लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD इज x यूनिट, थोड़ा इजी उसमें बता रही हूँ मैं आपको। तो x यूनिट मैंने ले लिया, x यूनिट में सेंटीमीटर मीटर नहीं कहूंगी, इसे x यूनिट, ठीक है। तो x स्क्वायर की साइड मैंने कह दिया x यूनिट है। अब स्क्वायर की साइड अगर x यूनिट है तो ये भी x हो गया, CD भी x हो गया, यानी ऑल साइड से इक्वल, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो CD की साइड अगर x है और DEC मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, x होगा। तो DEC क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये x है, तो ये तीनों भी क्या हो गए, x हो गए। तो इसका एरिया निकालना तो इजी हो गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, तो एंगल B90 है, तो फिलहाल मैं इस पे भी काम करती हूँ, इस वाले ट्रायंगल ACP की भी साइड निकाल लेती हूँ पहले। तो मैंने कहा B90 है और ये मेरी x है, ये मेरी ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्योंकि 90 डिग्री स्क्वायर है तो ये 90 है, तो ABC पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, तो √2x आ गया, AC आ गया मेरे पास, AC आ गया तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास आ गया √2x, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये CP साइड भी आ गई, AP भी आ गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था ACP, ठीक है। अब मैंने क्या किया, DEC का एरिया निकाला, DEC का एरिया इट्स √3/4 a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 a स्क्वायर, a में होता है साइड, तो √3/4 a स्क्वायर, a की जगह कौन है यहाँ पे x, तो √3/4 x स्क्वायर, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ACP, आपके पास क्या है, √2x है, दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, √2x, अभी हमने एक पाइथागोरस से निकाली थी। अब हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP हमने निकाला √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब वही पुट कर दिया, ये इसकी x साइड पुट कर दी √2x, इसको सॉल्व किया तो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब मेरे बच्चे मैंने इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, मैं इसको वही बना दूंगी जो प्रूफ करना है। इसी क्वेश्चन इसी में यहाँ तक करने के बाद मैंने इसे 2/2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसे हाफ करके दिखाना है, तो 2/2 से किया तो ये जो ये वाला 2 था ये तो नीचे में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो बन जाएगा, ये इतना पार्ट अगर करेंगे तो √3/4 बन जाएगा, और जो ये 2 बचा ये 2 इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल में क्या एरिया ऑफ एसीपी चल रहा था। तो ये क्या है, ये क्या है, √3/4 एक्स क्या है, देख सकते हैं बाय 1 में डी एरिया ऑफ डीईसी है, तो यानी कि √3/4 की जगह मैंने पुट कर दिया एरिया ऑफ डीईसी, और ये क्या है, इट्स एसीपी अपॉन में हाफ, यानी हाफ एरिया ऑफ एसीपी, यही तो प्रूफ करना था, हो गया ना, हैंस प्रूफ इट, ठीक है। तो ये थी मेरी 6.4 के लिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।